बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर पिछले 40 घंटे से चल रही ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी खत्म हो गई है। कुल 3 गाड़ियों में सवार होकर 12 से अधिक ईडी के अधिकारी अंबा प्रसाद के घर से निकलते नजर आए। ईडी के पदाधिकारी कई अहम दस्तावेजों को ऐसा बताया जा रहा है कि अपने साथ ले गए हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार सभी जो कागजात जो ईडी की टीम के हाथ लगे हैं वो अंबा प्रसाद और उनके परिजनों के जमीन के कागजात बताए जा रहे हैं। भारी मात्रा में जमीन के कागजात ईडी की टीम को हाथ लगे हैं और ईडी की टीम तमाम दस्तावेजों को अपने साथ ले गई है। 40 घंटों तक ईडी की जो रेड है वो अंबा प्रसाद के आवास पर चली और ये जो पूरी छापेमारी है वो रांची स्थित उनके आवास पर हुई है, हजारीबाग के हुडहुड स्थित उनके आवास पर हुई है और एक कह सकते हैं कि एक बड़े अमाउंट टाइम स्पेंड किया है ईडी की टीम ने। 40 घंटे एक बड़ा वक्त होता है जब उनके आवास पर छापेमारी की गई ईडी की टीम की ओर से। कई दस्तावेज ईडी की टीम को हाथ लगे हैं और उन तमाम दस्तावेजों को ईडी की टीम अपने साथ ले गई है। पूरी जानकारी के साथ हजारीबाग से संवाददाता शशांक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक के पास चलेंगे। शशांक, विधायक अंबा प्रसाद के आवास पर जो छापेमारी चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। कितने घंटों तक पूरी छापेमारी चली शशांक, और अब छापेमारी खत्म होने के बाद क्या कुछ सामने निकल रहा है? देखिए नवीन, लगभग 40 घंटे तक अंबा प्रसाद के हजारीबाग के हुडहुड स्थित आवास में छापेमारी हुई है। आपको बता दो, हुडहुड में उनका 2 आवास है और लगभग 50 कदम के दूरी पे ही दोनों आवास स्थित है। एक आवास में तो कल सुबह से छापेमारी नहीं हो रही थी, वहां पे आम लोगों का आना जाना हो रहा था, लेकिन दूसरा आवास जो वहीं से 50 कदम की दूरी पे है वो नया आवास है। वहां कल देर रात तक ईडी की टीम मौजूद थी। लगभग 40 घंटे तक टीम ने वहां पे छापेमारी की है। उस आवास में उनके भाई अंकित राज भी मौजूद थे, जिनसे भी पूछताछ की गई है। और जब ईडी की टीम लगभग 9 साढ़े 9 बजे के लगभग आवास से निकल रही थी तो कई तरह के दस्तावेज हमने देखा कि उन्होंने गाड़ियों में रखा है, जो ले गए हैं वहां से। जो दस्तावेज जमीन के बताए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि जितने भी इनके करीबी और रिश्तेदार के घर में जो छापा पड़ा था वहां से भी जमीन के दस्तावेज और अंबा प्रसाद के आवास से जो दस्तावेज मिले हैं जमीन के, उसे ईडी की टीम अपने साथ ले गई है। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की भी बात सामने आ रही है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, जिसे अंबा प्रसाद के हजारीबाग आवास से भी ईडी की टीम अपने साथ ले गई है। लगभग 12 से 15 ईडी के अधिकारी जब ईडी की रेड खत्म हुई तो 3 इनोवा गाड़ी से वहां से निकले हैं, साथ में सुरक्षा गार्ड भी थे। और बात करें अभी की तो अभी उनके जितने भी शुभचिंतक हैं, उनके समर्थक हैं, उनका आवास पे आना जाना हो रहा है, क्योंकि 40 घंटे तक ईडी ने आवास को अपने कब्जे में लिए हुए था। वहां किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं थी। तो अब ईडी की रेड समाप्त हुई है तो आम लोग जो उनके शुभचिंतक हैं वहां आ रहे हैं। वहां पे जो लोग हैं उनसे उनका हाल चाल पूछ रहे हैं। आपको बता दूं, वहां विधायक निर्मला देवी भी हैं जो अंबा प्रसाद की मां है, वो वहां मौजूद है। कल हमने जब उनसे बात किया था तो उन्होंने कहा था कि वो ईडी का पूरा सहयोग किया है और जो भी उन्होंने पूछा है उसका उन्हें जवाब दिया गया है। जी नवीन। बिल्कुल शशांक, एक और चीज समझना चाहेंगे। आपने जिक्र किया कि जमीन के दस्तावेज ईडी के अधिकारी अपने साथ ले गए हैं, साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी ले जाने की बात सामने आ रही है। शशांक, क्या लगता है कि जो चीजें ईडी के हाथ लगी हैं, जो टीम लेकर अपने साथ गई है, उसके आधार पर आने वाले दिनों में अंबा प्रसाद के लिए कोई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? जी नवीन, जैसा कि अभी झारखंड में आपने देखा होगा, हेमंत सोरेन की मुश्किलें ईडी की छापेमारी के बाद, उनसे पूछताछ के बाद कैसे बढ़ी है। और हजारीबाग में एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े विधायक के घर में 40 घंटे की रेड, लगभग सबसे बड़ी रेड बताई जा रही है किसी राजनीतिक पार्टी के विधायक के घर में।
तो मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं। आपको बता दूं, अंबा प्रसाद के जिस आवास में कल 40 घंटे तक ईडी की टीम मौजूद थी, उसी आवास के बगल में एक जमीन है, जो जिस जमीन का विवाद में अंबा प्रसाद और उनके पिता योगेंद्र साहू का नाम आया था, और उस सीओ का भी उसमें नाम था, जिनके यहाँ ईडी की टीम छापेमारी कर रही थी। शशि भूषण सिंह की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि उसी सीईओ के नेतृत्व में उस जमीन पे बुलडोजर चला था, जिस पर अवैध कब्जा करने का आरोप योगेंद्र साहू और अंबा प्रसाद पे लगा था। और उसके बाद उस जमीन कुछ अज्ञात लोगों पे एफआईआर भी किया गया था उस सीईओ के द्वारा। फिर उस सीईओ के घर भी कल जब ईडी की टीम पहुंची थी तो वहां से 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ऐसे में जमीन के कागजात जो ईडी की टीम ले गई है उसकी जांच होगी, तो जरूर ये कहना गलत नहीं होगा कि अंबा प्रसाद की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, अंबा प्रसाद की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिखाई देंगी, जिस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए।